रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मंदिर के बाहर सब कुछ शांत था। न कोई आवाज, न हवा की सरसराहट, न कोई कदमों की आहट। केवल एक जगह जहां धीमी धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी, वह था परमेश्वर का तंबू, जहां वाचा का संदूक रखा था। उसी मंदिर में एक छोटा सा लड़का शमूएल, जो अभी बच्चा ही था, सेवा के लिए सोया हुआ था। उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शमूएल की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। दिन भर की सेवा के बाद उसका शरीर थक चुका था और वह गहरी नींद में डूबने की कोशिश कर रहा था। पास ही वृद्ध याजक एली थे, कमजोर, लगभग अंधे, लेकिन वर्षों से मंदिर की सेवा करते हुए थक चुके। उन्हें भी नींद आ रही थी, लेकिन उनके मन में भारी चिंता थी। पर क्यों? क्योंकि इजराइल का समय अंधकार में डूबा था। न कोई दर्शन, न कोई भविष्यवाणी, और परमेश्वर की चुप्पी पूरे राष्ट्र पर छाई थी। लेकिन आज की रात अलग थी। आज की रात वही होने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, न शमूएल को, न एली को, न इजराइल को। मंदिर में रखा दीपक अभी बुझा नहीं था। उसकी लौ धीमे धीमे यौती हुई दीवारों पर रहस्यमयी छाया बना रही थी। और ठीक उसी माहौल में अचानक एक आवाज आई, एक बिल्कुल साफ, बिल्कुल वास्तविक, बिल्कुल नजदीक से आती आवाज, शमूएल। शमूएल ने तुरंत आंखें खोल दी। उसे लगा एली ने उसे बुलाया है। उसने बिना देर किए उठकर कहा, हाँ, मैं आ गया। और वह दौड़ता हुआ एली के पास पहुंचा। लेकिन एली ने आंखें खोलकर कहा, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, वापस जाकर लेट जा। शमूएल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आज्ञाकारी बच्चा होने के कारण वह लौटकर फिर से लेट गया। मंदिर का माहौल फिर शांत हो गया। दीपक की लौ फिर सामान्य रूप से झिलमिलाने लगी। सब कुछ वैसा लगने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन शमूएल का दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि आवाज उसने बिल्कुल साफ सुनी थी। और फिर कुछ मिनटों बाद वही आवाज दोबारा आई, इस बार और भी गहरी, और भी पास से, और भी स्पष्ट, शमूएल। शमूएल फिर उठा और फिर एली के पास भागा। आपने मुझे बुलाया था? एली ने चौंक कर कहा, नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया। अब एली थोड़ा चिंतित भी हो गए, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन शमूएल अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि जो आवाज वह सुन रहा है वह आखिर किसकी है। वह फिर से लौटकर सो गया। थोड़ी देर फिर शांति रही और मंदिर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। पर अचानक तीसरी बार वही आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज में एक अलग ही अधिकार था। यह कोई सामान्य मानव की आवाज नहीं थी। यह किसी ऐसी उपस्थिति की आवाज थी जो मनुष्य को छू जाती है, जो आत्मा को हिला देती है। शमूएल! इस बार शमूएल डर गया। उसने बिना एक पल घंवाए एली के पास भागकर कहा, स्वामी, आपने मुझे बुलाया 3 बार। अब एली पूरी तरह समझ चुके थे। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शमूएल, यह कोई मनुष्य नहीं है, यह परमेश्वर तुझे बुला रहा है। शमूएल सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच परमेश्वर? वह एक छोटा बच्चा, परमेश्वर उसे क्यों बुलाएंगे? लेकिन एली ने कहा, जाकर लेट जा। अगर फिर आवाज आए तो कहना, हे प्रभु, बोलिए, आपका दास सुन रहा है। और बस जहां शमूएल वापस जाकर लेटता है और इंतजार करता है, क्या आवाज फिर आएगी? और अगर आएगी तो इस बार वह क्या कहेगी? शमूएल एली की बात सुनकर धीरे धीरे वापस तंबू की ओर चल पड़ा। उसके पांवों की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे जमीन भी इस पल को महसूस कर रही हो। मंदिर का वातावरण अब पहले से भी ज्यादा शांत था, इतना शांत कि उसकी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। वह फिर उसी जगह जाकर लेट गया जहां दीपक की हल्की रोशनी फैली हुई थी। लेकिन इस बार वह नींद में नहीं था, बल्कि जाग रहा था और इंतजार कर रहा था। दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे हवा में कोई अदृश्य चीज गुजर रही हो। वाचा के संदूक के पास रखी वस्तुएं भी हल्की रोशनी में चमक रही थीं। शमूएल ने अपने दिल पर हाथ रखा। धड़कन तेज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। वह घबराया हुआ भी था, लेकिन किसी अनजान शक्ति से आकर्षित भी। और ठीक उसी समय, बिना किसी चेतावनी के, वही आवाज फिर गूंजी। लेकिन इस बार आवाज पहले से अलग थी। पहले वह जैसे किसी दूरी से आती थी, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो।
आवाज ने उसे पुकारा, शमूएल, शमूएल। 2 बार, धीरे लेकिन अद्भुत अधिकार से। न इंसान जैसी, न किसी दूत जैसी। यह आवाज किसी और ही दुनिया की थी। शमूएल का दिल अब केवल धड़क नहीं रहा था, वह जैसे कांप रहा था। लेकिन वह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे एली के शब्द याद थे। अगर फिर आवाज आए तो कहना, हे प्रभु, बोलिए, आपका दास सुन रहा है। धीरे धीरे कांपती आवाज में शमूएल बोला, हे प्रभु, बोलिए, आपका दास सुन रहा है। यह वाक्य बोलते ही वातावरण बदल गया, जैसे तंबू के अंदर कोई भारी परंतु अदृश्य उपस्थिति उतर आई हो। हवा स्थिर हो गई, रोशनी गहरी हो गई, और उस दिव्य शांति में शमूएल को महसूस हुआ वह अब अकेला नहीं है। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सामने खड़ा है, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, और फिर वह आवाज जो पूरी रात उसे पुकारती रही, पहली बार उससे बोलने लगी, शमूएल। इस बार आवाज में दया और न्याय दोनों थे। मैं एक काम करने जा रहा हूं जो सुनकर इज़राइल का हर कान दंग रह जाएगा। शमूएल का दिल रुक सा गया। परमेश्वर बोल रहे थे उसे, एक बच्चे को। इज़राइल की चुप्पी टूट रही थी। परमेश्वर आगे बोलते गए, एली के घर पर जो न्याय आने वाला है वह निश्चित है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों को नहीं रोका और उनके पाप मेरे सामने बढ़ गए हैं। शमूएल सुन रहा था, हर शब्द उसकी आत्मा को हिला रहा था। वह नहीं जानता था कि यह बात वह एली को कैसे बताएगा। परमेश्वर ने कहा, मैंने निश्चय किया है कि एली के घर का दंड कभी टलेगा नहीं। और इसके बाद तंबू में अचानक शांति छा गई। दिव्य रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो गई। हवा फिर सामान्य हो गई। लेकिन शमूएल अब पहले जैसा बच्चा नहीं था। उसने कुछ ऐसा सुना था जो किसी मनुष्य ने सदियों से नहीं सुना था। रात बीतती गई, पर शमूएल सोया नहीं। वह बस बैठा रहा, दीपक की रोशनी को देखता रहा और सोचता रहा, मैं एली से क्या कहूंगा? क्या वे विश्वास करेंगे? और जैसे जैसे सुबह की पहली किरणें बाहर फैलने लगीं, पूरी रात की उस रहस्यमय घटना का भार शमूएल के छोटे से दिल पर और भी भारी होता जा रहा था। वो जानता था कि कल रात जो हुआ वो उसकी जिंदगी बदलने वाला है, और एली की भी। तीसरी पुकार के बाद अब शमूएल को संदेश मिल चुका है, लेकिन असली तनाव अब शुरू होगा जब उसे एली को वह कठोर संदेश बताना पड़ेगा। सारा रहस्य खुलना शुरू होगा। अगर आप तैयार हों तो लिखिए। सुबह की पहली किरणें मंदिर के बाहर फैल चुकी थीं। आसमान में हल्का सुनहरा रंग था, जैसे रात की रहस्यमयी घटना को ढकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन शमूएल के भीतर जो चल रहा था उसे कोई रोशनी नहीं मिटा सकती थी। वह पूरी रात जागा रहा था। हर पल, हर शब्द, हर आवाज उसकी याद में ताजा थी। और सबसे बड़ा प्रश्न उसके सामने था, क्या वह पूरी सच्चाई एली को बता पाएगा? एली अब उठ चुके थे। उनके चेहरे पर रात भर की थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद भी। उन्हें पता था कि परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा होगा ये वे खुद नहीं जानते थे। वे दरवाजे के करीब आए और धीमी आवाज में बोले, शमूएल बेटा। शमूएल घबरा गया। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आना चाहता था। एक बच्चा होते हुए भी वह जानता था आज उसे जो कहना है वह साधारण बात नहीं है। शमूएल खुद को संभालते हुए धीरे से एली के पास गया। एली ने उसे प्यार से देखा, जैसे पिता अपने बच्चे को देखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता भी थी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि आज परमेश्वर ने कुछ विशेष किया है। उन्होंने पूछा, बेटा, रात में जो आवाज ने तुझे बुलाया उसने तुझसे क्या कहा? शमूएल की सांस अटक गई। ये वही सवाल था जिससे वह पूरी रात डरता रहा था। वह नन्हा था, लेकिन वह सच जानता था, और उसने कभी इतना भारी सच नहीं उठाया था। शमूएल ने कुछ क्षण चुप्पी साधी। उसके होंठ कांप रहे थे। वह शब्द खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। एली ने उसकी चिंता को समझ लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मत डरो। जो प्रभु ने तुझसे कहा है सब बता, कुछ भी मत छुपाना। शमूएल की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि यह बात एली को दुख देगी, लेकिन परमेश्वर ने यही कहा था। और फिर शमूएल ने धीरे धीरे सारी बात बतानी शुरू की। उसने बताया कि रात में कैसी दिव्य रोशनी आई, कैसे आवाज ने उसे पुकारा, क्या संदेश दिया, और एली के घर के बारे में कैसी कठोर भविष्यवाणी कही गई।
एली शांति से सुनते रहे, बिना कोई रुकावट, बिना कोई तर्क। उनका चेहरा भय से नहीं बल्कि गहरे दर्द से भर गया था। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर कहा, वह प्रभु है, जो अच्छा समझे वही करे। उनके शब्दों में स्वीकार भी था और टूटे हुए मन का दर्द भी। इस क्षण ने पूरे इस्राएल के इतिहास में एक नई शुरुआत लिख दी। वर्षों से जो चुप्पी राष्ट्र पर लगी थी, वह आज टूट चुकी थी। पहली बार एक बच्चा, न कोई याजक, न कोई सेनापति, न कोई राजा, बल्कि एक छोटा, मासूम, विनम्र बच्चा परमेश्वर का मुख बन गया था। यह वही रात थी जिसने शमूएल को एक बच्चा नहीं रहने दिया, बल्कि धीरे धीरे एक नबी में बदलना शुरू कर दिया। और इस्राएल का भविष्य, जो अंधकार में डूबा हुआ था, अब प्रकाश की ओर बढ़ने वाला था। उस दिन के बाद शमूएल को कभी छुपकर नहीं रहना पड़ा। अब लोग समझने लगे थे कि यह बच्चा साधारण नहीं है, और एली ने भी उसे अपनी आशीष दी, क्योंकि वह जान चुके थे कि परमेश्वर की आत्मा उस पर है। दिन बीतते गए और शमूएल का नाम पूरे इस्राएल में फैलने लगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो आवाज 3 बार आई थी, वह केवल शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था, वह पूरे राष्ट्र को हिला देगा। कैसे शमूएल एक बच्चे से राष्ट्र का नबी बना, कैसे परमेश्वर बार बार उससे बोले, और क्यों इस एक घटना ने इस्राएल के भाग्य को बदल दिया। अगर तैयार हैं तो लिखिए। शाम बीत चुकी थी और मंदिर के बड़े आंगन में चारों तरफ खामोशी फैल चुकी थी। एली गहरी नींद में था। सारा इस्राएल सो चुका था, पर एक लड़का था जो नींद में भी जागा हुआ था, शमूएल, क्योंकि उसे अभी अभी 2 बार पुकारा गया था, और दोनों बार वह दौड़कर एली के पास गया था। लेकिन एली ने कहा था, मैंने नहीं पुकारा। अब शमूएल तीसरी बार अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि यह रात कुछ अलग है। इस रात में कुछ होने वाला था। शमूएल अपने छोटे से कमरे में बैठ गया। उसने अपने चारों ओर देखा। पेड़ों की हल्की परछाइयां हिल रही थीं। दीपक की लौ कभी तेज हो रही थी, कभी मंद, और मंदिर का आंगन इतना शांत था कि हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो आवाज उसे पुकार रही है, वह कहां से आ रही है और क्यों आ रही है। लेकिन वह इतना जान चुका था कि यह आवाज साधारण नहीं थी। इस आवाज में प्यार था, लेकिन ताकत भी थी। इस आवाज में बुलाहट थी, लेकिन रहस्य भी। तभी अचानक वहीं उसी खामोश रात में वो आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और एक अनोखी महिमा से भरी हुई। आवाज ने कहा, शमूएल, शमूएल। तीसरी बार, हाँ, तीसरी बार। वही बुलाहट, वही नाम, वही स्वर, लेकिन इस बार उस आवाज में कुछ अलग था। इस बार वह आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने खुद उसके कमरे में खड़े होकर पुकारा हो। शमूएल का दिल धड़क उठा। वह डर गया नहीं था, लेकिन उसके शरीर में हल्की सी कंपी दौड़ गई। वह फौरन उठकर एली के पास दौड़ा, दरवाजा खोला और कहा, यहां मैं हूं, आपने मुझे पुकारा। एली नींद में चौंक कर उठ गया। उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, नहीं बेटे, मैं न। अचानक एली की बात अधूरी रह गई, क्योंकि इस बार कुछ उसके भीतर चमका। एक विचार, एक एहसास, एक दिव्य समझ। एली ने तुरंत महसूस कर लिया कि यह आवाज इंसानी नहीं हो सकती। यह आवाज किसी और की है, किसी ऐसी जिसकी पुकार इजराइल ने बहुत समय से नहीं सुनी थी, क्योंकि इस समय वचन का दर्शन बहुत कम होता था। एली ने धीरे से सिर उठाया और कहा, शमूएल, शायद यह आवाज यहोवा की है। शमूएल पल भर के लिए स्थिर हो गया। उसके चेहरे से लगा कि वह पहली बार यह समझ रहा था कि उसे जो पुकारा गया वह स्वर्गिक है, दैवीय है, पवित्र है, इस्राएल का परमेश्वर, संसार का सृष्टिकर्ता। वही जिसने मूसा, अब्राहम, याकूब को बुलाया था, वही अब एक साधारण छोटे बालक का नाम ले रहा था। क्यों? किस लिए? किस रहस्य के लिए? एली ने कहा, अगर वह फिर पुकारे तब कहना, हे यहोवा, बोल, तेरा दास सुन रहा है। शमूएल धीरे से वापस चलता है। हर कदम भारी लगता है, जैसे वह किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब जा रहा हो, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों, जैसे कोई उसके इंतजार में खड़ा हो।
वह फिर वही कमरे में पहुंचा। दीपक अभी भी जल रहा था, लेकिन इस बार कमरा पहले जैसा नहीं लगा। कमरे में अब एक उपस्थिति थी, एक अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली उपस्थिति। शमूएल अपने स्थान पर लेट गया, पर उसकी नजर दीवार पर टिकी थी, मानो वह आवाज किसी भी पल फिर से आएगी। और अचानक रोशनी, हाँ, एक चमक, ऐसी चमक जो दीपक से नहीं थी, ऐसी चमक जो इंसानी नहीं हो सकती। कमरा भर गया एक दिव्य महिमा के प्रकाश से, और उसी प्रकाश के बीच एक आवाज आई, चारों तरफ से, ऊपर से, अंदर से, शमूएल, शमूएल। तीसरी बार के बाद अब चौथी बार भी, और इस बार सिर्फ पुकार नहीं, इस बार उपस्थित दिख रही थी। हालांकि शब्दों में उसका रूप नहीं लिखा गया, लेकिन बाइबल ने कहा है, यहोवा आया और खड़ा हुआ। परमेश्वर स्वयं एक बालक के सामने खड़े थे। क्यों? किस लिए? क्या संदेश लेकर? यही वह जगह है जहां कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ में प्रवेश करती है। कमरे में फैली दिव्य रोशनी अभी भी थमी नहीं थी। शमूएल की सांसें तेज थीं, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह जो चमक उसके चारों ओर फैली है, यह किसी दीपक से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से है। वह पहली बार जीवन में परमेश्वर के इतने करीब था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो, पर उसका चेहरा चमक से छिपा था। और अचानक एक आवाज आई, एक गहरी, भारी परंतु प्रेम से भरी आवाज। परमेश्वर ने कहा, शमूएल। यह शब्द सिर्फ नाम नहीं था, इसमें बुलाहट थी, दया थी, पर साथ ही एक न्याय की गूंज भी थी। शमूएल धीरे से बोला, हे यहोवा, बोल, तेरा दास सुन रहा है। और वही पल था जब परमेश्वर ने अपने दिल का सबसे भारी संदेश इस छोटे बालक को सौंपना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा, देख, मैं इज़राइल में कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर हर एक का कान गूंज उठेगा। यह शब्द सुनकर शमूएल का दिल धड़क उठा। क्या होने वाला था? क्या इतनी बड़ी चेतावनी थी जिसके लिए स्वयं प्रभु आए थे? परमेश्वर बोले, मैं एली के घराने पर न्याय लाने वाला हूं, क्योंकि उसके बेटों ने पाप किया है और उसने उन्हें रोका नहीं। यह शब्द सुनकर शमूएल का शरीर जैसे जम गया। एली, वही एली जो उसे बचपन से पाल रहा था, जो उसे मेरे बेटे कहकर पुकारता था, जिसकी आंखों में उसके लिए प्यार था। परमेश्वर अब उसी के घर पर न्याय 2 की बात कर रहे थे। शमूएल अपने भीतर संघर्ष महसूस कर रहा था। एक तरफ दया, दूसरी तरफ डर, और बीच में परमेश्वर का एक सख्त न्याय। परमेश्वर आगे बोले, हाफनी और फिनेहास, एली के बेटे, उन्होंने मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। वे बलिदानों को खेल समझते हैं। वे उस वस्तु को जिसने मुझे सम्मान देना चाहिए, लालच से, अनादर से देखते हैं। शमूएल ने सिर झुका लिया। उसे पता था एली बूढ़ा था, कमजोर भी, कई बार कोशिश की, पर उसके बेटे सुनने को तैयार नहीं थे। पर स्वर्ग का न्याय कभी चुप नहीं रहता। परमेश्वर बोले, मैंने एली से कहा था कि यदि वे नहीं मानेंगे तो मैं उनके घराने को दंड दूंगा। और अब वह समय आ गया है। कमरे का प्रकाश और भारी हो गया, जैसे दिव्य न्याय कमरे में उतर आया हो। शमूएल की आंखें जलने लगी, पर वह देखता रहा, क्योंकि जो बोल रहा था वह संसार का सृजनहार था। इसके बाद परमेश्वर के शब्द और कठोर हो गए। एली का घराना अब कभी महायाजक के पद पर स्थिर नहीं रहेगा। उनकी पीढ़ी कट जाएगी और इस्राएल में एक नया काम शुरू होगा, मेरी इच्छा के अनुसार। शमूएल के भीतर जैसे भूकंप सा मच गया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक संदेश नहीं था, यह एक भविष्य था जो उसकी आंखों के सामने खुल रहा था। लेकिन फिर अचानक आवाज रुक गई, प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ, कमरा फिर से शांत हो गया। दीपक की लौ फिर वैसी ही साधारण हो गई, लेकिन शमूएल नहीं हिला। वह वहीं बैठा रहा, क्योंकि उसके दिल में अभी भी परमेश्वर के अंतिम शब्द गूंज रहे थे। मैंने जो कहा है वह अवश्य पूरा होगा। पूरी रात शमूएल जागता रहा। उसके सीने में भारीपन था। वह जानता था सुबह होते ही एली पूछेगा, प्रभु ने क्या कहा? लेकिन क्या वह बोलेगा? क्या वह एली को बता पाएगा कि उसके घराने पर न्याय आ चुका है? जैसे जैसे भोर होने लगी, पक्षियों की आवाज आई, मंदिर में लोगों की आहट आने लगी। शमूएल का मन और भी कांप उठा। क्या वह सच बता पाएगा या वह चुप रहेगा? यहीं से अगला बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। क्या शमूएल सच बोल पाएगा?
एली कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या यह रहस्य इज़राइल का भविष्य बदल देगा? और सबसे बड़ा सस्पेंस, क्यों परमेश्वर ने एक छोटे बालक को चुना? सुबह की पहली किरण मंदिर के आंगन में पड़ी। पक्षियों की आवाज गूंजने लगी। हवा में ठंडक थी, लेकिन शमूएल के अंदर एक बेचैनी की आग जल रही थी। उसके कानों में अभी भी प्रभु की आवाज गूंज रही थी, मैंने जो कहा वह अवश्य पूरा होगा। शमूएल रात भर जागता रहा था। वह जानता था कि अब सुबह एली उससे पूछेगा, यहोवा ने तुझसे क्या कहा? और यह सवाल उसके जीवन का सबसे भारी सवाल बनने वाला था। शमूएल अपने काम में लग गया। उसने द्वार खोले, आंगन में सफाई की, सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। हर कुछ मिनट में उसका दिल जोर से धड़क उठता। वह सोच रहा था, क्या वह एली को बता पाएगा कि स्वयं परमेश्वर ने उसके घर पर न्याय सुनाया है? वह एक बालक था और सामने था एक बूढ़ा महायाजक जो उसे अपने बेटे जैसा प्यार करता था। उसे डर था, दुख था, लेकिन उससे भी बड़ा था सत्य बोलने का बोझ। थोड़ी देर बाद एली आ गया। वह रात भर की थकान लिए धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि वह जानता था कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत बड़ा। शमूएल एली के सामने खड़ा हो गया। उसकी नजरें नीचे थीं। उसके सीने में धड़कन तेज हो गई। एली ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यहोवा ने रात में तुझसे क्या कहा? यहोवा ने मुझे बताया कि वह आपके घराने पर न्याय लाने वाला है। आपके बेटों ने पाप किया और आपने उन्हें नहीं रोका। और प्रभु ने कहा, जो कुछ मैंने कहा है वह पूरा होगा। ये शब्द हवा में तीर की तरह फैल गए। कमरा शांत हो गया। शमूएल की आवाज कांप रही थी, पर वह सत्य बोल चुका था। एली कुछ क्षण कुछ नहीं बोला। वह खिड़की की ओर देखने लगा, जैसे वह अपनी पूरी जीवन की कहानी एक पल में देख रहा हो। उसने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, वह यहोवा है, वह जो अच्छा समझे वही करे। ये शब्द किसी पराजित व्यक्ति के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के थे जो जानता था कि परमेश्वर कभी भूल नहीं करता और उसका न्याय हमेशा सच्चा होता है। शमूएल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एली ने उसे मुस्कुराकर देखा, जैसे वह कह रहा हो, बेटा, तूने सही किया। एली और शमूएल आमने सामने खड़े। एली गंभीर चेहरे के साथ बात पूछता है। शमूएल घबराया हुआ, लेकिन सच्चाई बताने को तैयार। दीपक की रोशनी अभी भी हल्की जल रही है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। शमूएल सिर्फ एक बालक नहीं रहा, वह धीरे धीरे इज़राइल की आवाज बनने लगा। लोगों ने देखा कि शमूएल जो भी बोलता है वह वैसा ही होता है। उसके शब्दों में सामर्थ्य थी और उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति स्पष्ट दिखती थी। बाइबल कहती है, यहोवा का वचन शमूएल के पास बार बार आता था। मतलब अब परमेश्वर ने साधारण मनुष्यों से बात करना छोड़कर एक बालक को अपना मुख बनाना शुरू किया था। और यही वह रहस्य है जिसकी वजह से इस कहानी का शीर्षक आपने रखा। वो रात जब ईश्वर ने एक इंसान का नाम 3 बार पुकारा, लेकिन किसने पुकारा कोई नहीं जानता। अब आप जान चुके हैं वह कौन था जिसने पुकारा, वह क्यों आया, वह शमूएल के कमरे में क्यों खड़ा हुआ। हाँ, वह स्वयं यहोवा था, सृष्टिकर्ता, इस्राएल का परमेश्वर, स्वर्ग का राजा। वह आया क्योंकि इस्राएल अंधकार में था, दर्शन बंद हो चुके थे, याजक भ्रष्ट हो चुके थे और राष्ट्र को दिशा चाहिए थी। इसलिए परमेश्वर ने एक बालक को चुना, क्योंकि बालक का हृदय साफ था, डर रहित था, वफादार था। और इसी वजह से शमूएल इतिहास में दर्ज हो गया एक नबी के रूप में, जिसने इस्राएल को नया युग दिया। इस कहानी का अंतिम और सबसे शक्ति भरा संदेश, परमेश्वर आज भी उन्हीं को पुकारता है जिनका हृदय साफ है, जो सुनने को तैयार हैं, जो उसका वचन मानते हैं, जो सत्य बोलने में नहीं डरते। परमेश्वर उम्र नहीं देखता, वह हृदय देखता है। और जब वह पुकारता है तो वही रात किसी के जीवन की सबसे पवित्र रात बन जाती है, जिस तरह शमूएल की बनी।